इस कहानी को समझने के लिए आपके भीतर धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपके भीतर पर्याप्त धैर्य है, तो आप इस कहानी को समझ सकते हैं। वैसे तो यह कहानी आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर देती है, परंतु मुख्य रूप से यह आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर देती है। पहला प्रश्न, ध्यान कितने समय में लगेगा? दूसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो जीवन की दिशा को इसी क्षण से बदल सकती है? यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे हुए थे। उनके निकट ही नदी तट पर एक युवक व्यापारी अपने व्यापारिक काफिले के साथ ठहरा हुआ था। उसके पास 500 बैलगाड़ियां थीं जो बहुमूल्य सामग्रियों से भरी हुई थी। वह श्रावस्ती में अपना सामान बेचकर खूब धन कमा रहा था। उसके पास में ही बुद्ध ठहरे हुए थे, परंतु अब तक उसने बुद्ध पर ध्यान नहीं दिया था। बुद्ध और उनके सैकड़ों भिक्षु दिखाई तो पड़े ही होंगे, क्योंकि इतने लोग एक जगह हों तो दिखना स्वाभाविक है। लेकिन संभव है कि उस युवक की उनमें रुचि ना रही हो। जो धन की यात्रा पर निकला हो, उसका ध्यान की ओर नहीं जाता। बुद्ध पास में ही ठहरे हुए थे, परंतु उसका उन पर ध्यान नहीं गया था। या हो सकता है कि ध्यान गया भी हो तो उसने सोचा होगा कि ये लोग पागल हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर दुख भरा जीवन जी रहे हैं। इनसे 1000 गुना अच्छा जीवन तो मेरे नौकर जी रहे हैं। उसने शायद ऐसा सोचा होगा। उस युवक के साथ उसके बहुत सारे नौकर भी थे। एक दिन वह युवक नदी तट पर टहल रहा था और अपने भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। वह सोच रहा था कि यदि व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष भर में ही मैं करोड़पति हो जाऊंगा। फिर विवाह करूंगा। विवाह के बारे में सोचते ही अनेक सुंदरियों के चित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह सोचने लगा, बहुत सारा धन होगा तो एक अलग महल बनाऊंगा। वर्षा ऋतु के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग। सुंदरियों का साथ होगा, हर तरह का ऐशो आराम होगा, किसी बात की कोई कमी ना होगी। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर वह युवक प्रसन्न हो रहा था। तभी बुद्ध उसे देखकर हंसते हैं। बुद्ध अपने भिक्षु आनंद के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जहां से वह युवक दिखाई दे रहा था। बिना किसी बात के बुद्ध को हंसते देख आनंद पूछते हैं, ना आपने कुछ कहा, ना यहां कुछ हुआ, फिर भी आप हंस रहे हैं। इस हंसी के पीछे क्या कारण है बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुम्हें वो युवा व्यापारी दिख रहा है जो वहां नदी तट पर खड़ा है? आनंद कहते हैं, जी। बुद्ध कहते हैं, उसके भीतर चल रही कल्पना को देख मुझे हंसी आ गई। वह व्यापारी भविष्य की लंबी योजनाएं बना रहा है, परंतु उसका जीवन केवल सप्ताह भर का बचा है। मृत्यु द्वार पर खड़ी है, परंतु वह वासनाओं के शोर में खोया हुआ है। मूर्छा को देखकर मुझे हंसी भी आती है और दया भी। बुद्ध की आज्ञा लेकर आनंद उस युवक के पास जाता है और उसे उसकी मृत्यु के बारे में बताता है। मृत्यु की बात सुनते ही वह युवक थर थर कांपने लगता है। वह खड़ा था, परंतु आनंद की बात सुनते ही वह जमीन पर गिर पड़ता है। अभी कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, परंतु अब सभी कल्पनाओं का मूल्य समाप्त हो चुका था। वह सुंदर स्त्रियों को भूल चुका था, वह सभी ऋतुओं को भूल चुका था, वह धन, परिवार, सब कुछ भूल चुका था। अगर मृत्यु सामने खड़ी हो तो व्यक्ति सब कुछ भूल ही जाता है। उसकी मृत्यु उससे केवल 7 दिन दूर थी। ये बात सुनकर वह अपने सारे सपने भूल जाता है। जो भवन अभी बने नहीं थे वे टूट जाते हैं। जो सुंदर स्त्रियां अभी मिली नहीं थी वे लुप्त हो जाती हैं। वह युवक आशाहीन होकर रोने लगता है। आनंद उस युवक से कहता है, उठो प्रिय, मौत पर बात समाप्त नहीं होती। तुम मेरे साथ बुद्ध की शरण में चलो, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम निराशा में मत गिरो। मौत से जो मिटता है वो झूठ है, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य को मिटाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। आनंद की बात सुन उस युवक के मन में थोड़ी आशा जगती है। वह आनंद के साथ बुद्ध के पास पहुंचता है। अधिकतर लोग मृत्यु को एक नकारात्मक शब्द समझते हैं, इसे सुनना भी पसंद नहीं करते। मृत्यु कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक सत्य है। और सत्य की एक विशेषता होती है कि यह हमें हमेशा एक सही रास्ते पर ले जाता है। अगर हम इस बात को स्वीकार लें कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो हम ऐसे कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे जो बेमतलब है।
अब तक तो वह युवक पास होकर भी बुद्ध से बहुत दूर था। वह बुद्ध और उनके भिक्षुओं को ध्यान करते देख सोचता था कि ये लोग क्या पागलपन कर रहे हैं, क्यों अपना जीवन गंवा रहे हैं। परंतु अब वह बुद्ध की शरण में आ गया है। उसे बुद्ध की शरण से कीमती और कुछ नहीं दिख रहा था। उस व्यक्ति की करीब आती मौत ने उसके और बुद्ध के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया था। यदि उसे अपनी करीब आती मौत के बारे में पता नहीं चलता तो शायद वह सोते हुए ही मर जाता, परंतु उसकी करीब आती मौत ने उसे जगा दिया था। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, प्रिय, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बुद्धिमान भविष्य की कल्पना करने की बजाय वर्तमान में जीते हैं। इस मन की आदत है भूत और भविष्य में भागने की, परंतु ध्यान इसे पकड़कर वर्तमान में ले आता है। इसलिए तुम सब चिंता छोड़कर ध्यान में लग जाओ, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तो न धन बचाएगा, न सुंदर स्त्रियां बचाएंगी, न पद प्रतिष्ठा बचाएगी। उस समय अगर कोई चीज बचाएगी तो वह ध्यान, समाधि, जागरण। बुद्ध के शब्दों को सुन वह व्यक्ति तय करता है कि वह अब मरते दम तक बुद्ध के चरणों में रहेगा। उसके नौकर उसे बुलाने के लिए आते हैं, परंतु वह उन्हें लौटने के लिए कह देता है। वह पलटकर भी उन 500 गाड़ियों की ओर नहीं देखता जिनमें बहुमूल्य सामान भरा था। कुछ क्षणों में ही उसका सब कुछ बदल गया था। वह दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता। रात हो जाती, बुद्ध सो जाते, वह तब भी बुद्ध के चरणों में बैठा रहता। उसकी नींद भी खो गई थी। जिसकी मौत करीब आ रही हो उसे नींद कैसे आ सकती है। उस युवक ने लगातार 7 दिन तक बुद्ध की संगति की, ध्यान को अनुभव किया, और जब वह 7 दिन बाद मरा तो वह श्रौतापत्ति फल को पाकर मरा। श्रौतापत्ति फल का मतलब है जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया हो। यदि आसान शब्दों में समझा जाए तो वह स्वयं को जान चुका था। लोग पूछते हैं कि ध्यान कितने दिन में लगेगा। उत्तर है, यदि कारण बड़ा हो तो 7 दिन भी काफी है। धन्यवाद।